बाब 7 रूह का मुताला करते हुए। किताब मुक़द्दस का मुताला करते हुए एक ख़ास बात पर हमें खुसूसी तौजा मरकूज़ करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ पुराने अहद नामा का मुताला करें तो ये नए अहद नामा के बरअक्स मालूम होगा, और अगर सिर्फ नए अहद नामा का मुताला करें तो ये पुराने अहद नामा के बरअक्स मालूम होगा। इसलिए जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो पहले हमें पुराने और नए अहद नामों के मकसद को समझना चाहिए, और पुराने अहद नामा की तालीमात और नए अहद नामा की तालीमात के दरमियान फ़र्क को ज़हन में रखना चाहिए। किताब मुक़द्दस के माहिरीन उमूमन पुराने और नए अहद नामा की एक जैसी तशरीह करते हैं। बेशक कुछ आयात का एक जैसा मतलब हो सकता है, लेकिन दरहकीकत इन दो अहद नामों में उसी तरह बहुत बड़ा फ़र्क है जैसे आसमान और ज़मीन, सूरज और चाँद, असलीत और अक्स और असल और नकल के दरमियान फ़र्क होता है। जब हम इस बात को समझ लें तब हम इन दोनों अहद नामों में बग़ैर किसी तज़ाद के अक्स की मानंद पुराने अहद नामा के ज़रिए नए अहद नामा की गहरी सच्चाई को जान सकते हैं, जो कि हकीकत है। इसीलिए पौलुस रसूल ने लिखा कि इफिसियों बाब 3 आयत 5, जो और ज़मानों पुराने अहद नामा का ज़माना में बनी अदम को इस तरह मालूम न हुआ था, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब नए अहद नामा का ज़माना ज़ाहिर हो गया है। और पतरस रसूल ने लिखा कि दूसरा पतरस बाब 3 आयत 16, और अपने सब ख़ुतों में इन बातों का जिक्र क्या है जिनमें बहुआज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफ़ों पुराने अहद नामा के तोमार की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। मुंदरजा बाला 2 आयात से हमें ये पता चलता है कि हमें दोनों अहद नामों का मुख्तलिफ तरीके से मुतालिया करना चाहिए। पुराना अहद नामा नए अहद नामा में आने वाली चीज़ों का अक्स है, और नया अहद नामा एक ऐसी हकीकत है जो रूहुल कुद्स के वसीले रसूलों और नबियों पर ज़ाहिर होने वाली गहरी सच्चाई को हमें बराह रास्त सिखाती है। बेशक पुराना अहद नामा एक अक्स है जो एक ऐसे आईने का काम करता है जो नए अहद नामा के ज़माना में आने वाली चीज़ों की हकीकत को मुनाकस करता है। पुराना अहद नामा दुनियावी लोगों की जिस्मानी खुशी और बरकतों की तालीम है। चनांचा ये लिखा है कि इस्तस्ना बाब 28 आयत 1, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खीत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भीड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठूती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदा की फरमान बरदारी करके उन्हें जो बरकत मिले वो सब दुनियावी खुशहाली के लिए थीं, लेकिन नए अहदनामा में यसू ने कहा था कि मरकज़ बाब 10 आयत 23, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पुराने अहदनामा में लंबी ज़िंदगी बसर करना एक बरकत थी, लेकिन नए अहदनामा में मसीह के लिए हर रोज़ मरना एक बरकत है। बस जब हम रूह के मुतालिक मुतालिया करें तो हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में फ़र्क है। दूसरे लफ्ज़ों में पुराना अहदनामा सूरज की रोशनी यानी बाद में आने वाले नए अहदनामा को चांद की मध्यम रोशनी की मानंद मनाकस करता है। इसलिए ये मौत के बाद रूह की गहरी सच्चाई को साफ तौर पर जाहिर नहीं कर सकता था। अब चांद की मध्यम रोशनी जा चुकी है और सूरज की रोशनी आ चुकी है। नया अहदनामा रूह की सच्चाई को रोशनी में लाता है जो पहले मध्यम तौर पर नजर आती थी। अगर हम सिर्फ पुराने अहदनामा पर गौर करें तो ऐसे लगता है कि मौत के बाद इंसान की रूह ख़त्म हो जाती है, लेकिन नया अहदनामा वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि मौत के बाद भी इंसानी रूह का वजूद बरकरार रहता है। ताहम सिर्फ नए अहदनामा के ज़रिए हम किसी हतमी नतीजा तक नहीं पहुँच सकते हैं। पुराने और नए अहदनामा को मिलाकर और मुतालिया करके हम रूह के बुनियादी उसूलों को जान सकते हैं और इसकी कामिल सच्चाई तक पहुँच सकते हैं। रूह के बुनियादी उसूल हम इस सवाल से जान सकते हैं कि हमारी रूह कहाँ से आई है। अगर हमें इस सवाल का सही जवाब मिल जाए तो हम बग़ैर किसी तज़ाद के कामिल सच्चाई जान लेंगे। अब हम मुतालिया करते हैं कि रूह कैसे वजूद में आती है और कहाँ से आती है।